का थर होता है वो हर वक्त नहीं बढ़ता है। भाई हमारी पीड़ा है, हमने पीड़ा आपके माध्यम से पब्लिक के सामने रखी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर भारतवासी सम्मान रखता है। जहाँ सम्मान दलित समाज रखता, आदित्य ब्रजवाल रखता है, हरिदास रखता है, वहीं शहजाद भी रखता है और सर्वत प्रेम अंसारी भी रखता है, अन्य लोग भी रखते हैं। सोशल मीडिया पे कोई हमें दलाल कह रहा है, कोई बिके हुए कह रहा है, कोई कुछ कहने का काम कर रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब 2012 में 3 विधायक जीत का आए थे, 2 दलित 1 मुस्लिम, तब पार्टी की लाज किसने बचाई थी, मुस्लिम ने या दलित ने? पहले भागने वाले दोनों हरिदास और सुरेंद्र राकेश थे। सर्वत करीम अंसारी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहा, आज भी खड़ा है, शहजाद भी खड़ा है। आज मुस्लिम 1 जीत का आया है। कारण क्या है भाई? लोग कुछ भी कहें, बसपा जिस मानर कांसी राम ने बनाई है उसका मूल मंत्री दलित और मुस्लिम था। आज ये गणित बिगाड़ने का काम हरिदास और उसके बेटे ने किया है। वो दुश्मनी हमारी कौम से, मुस्लिम समाज से क्यों निकालनी चाहता है? अगर उसकी दुश्मनी निजी तौर पर मेरे से, शहजाद से, सर्वत करीम अंसारी से है, तो हमारे से निकाल ले। मुस्लिमों को जितनी उनकी भागीदारी थी उतने टिकट नहीं दिए गए। टिकट वहां दिए गए जहां जीतने की हैसियत नहीं थी। 1 सीट है बाणगंगा, जहां संख्या मुसलमान की 500 है, वहां टिकट मुसलमान को दे दिया गया। जहाँ 13,000 है गढ़जुड्डा, वहाँ टिकट दलित को दे दिया गया। जहाँ 14,000 मुसलमान है गढ़ पे, वहाँ पाल को दे दिया जिसकी 250 वोट है। तो मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ और दूसरी सीट हजारा करंट है, जहाँ पिछली बार मेरा छोटा भाई सत्तार जिला पंचायत सदस्य था, वो सीट भी मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ भी दलित को टिकट दे दिया गया। भाई ये किसके कहने पर पार्टी के नेतृत्व ने ये काम किया है कि पार्टी को कमजोर करने का काम किया, पार्टी का गणित बिगाड़ने का काम किया है। अन्य पार्टी तो हमें हराना चाहेंगी। जब बीजेपी बेईमानी कर रही थी, जब बीजेपी हमारे प्रत्याशियों को जबरदस्ती हरा रही थी, तब हमारे पार्टी के नेताओं को क्यों कॉल नहीं किया गया? 2 लाठी हम भी खाते, 2 हरिदास खाता। जिला पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं, लेकिन प्रत्याशी से लेकर पार्टी तक परिणाम से कोई भी संतुष्ट नहीं है। आप सभी को इस बात का ज्ञात है कि कुछ प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की भी आवाजें उठाई थी, जबकि रिकाउंटिंग होने के बाद भी प्रत्याशियों के हाथ सिर्फ हताशा ही लगी है। उसके बाद बसपा पार्टी में जोरदार हंगामा चल रहा है। चुनाव को लेकर भी था और परिणाम को लेकर भी है। बसपा से 2 विधायक, लक्सर विधायक शहजाद खान और मंगलौर विधायक हाजी सर्वत करीम अंसारी ने कहा कि वो संगठन से नाराज हैं, क्योंकि संगठन में उनकी उपेक्षा इन दोनों के द्वारा की गई है। उन्हें जिला पंचायत चुनाव से दूर रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए हम आपको बता देते हैं कि दोनों विधायक ने आरोप भी लगाया है। आरोप लगाए गए हैं प्रदेश अध्यक्ष आदित्य ब्रजवाल और पूर्व विधायक हरिदास पर। उन्होंने कहा है कि जो पूरे जिला पंचायत चुनाव में आदित्य ब्रजवाल ने किया है, उसका खामियाजा आज बसपा पार्टी भुगत रही है। बसपा पार्टी के पास अच्छे जिताऊ प्रत्याशी मौजूद थे, जबकि 44 सीटों में से 28 सीटों पर हारने वाले प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया गया। शहजाद खान कहते हैं उन्होंने मुस्लिम समाज को बचाने का काम किया। उन्होंने समाज को बचाने का काम किया। जब हाजी सर्वत करीम अंसारी ने 2012 में मुस्लिम समाज के लिए आवाजें उठाई थी तो लोग उसे भूल गए हैं, जबकि भगवानपुर विधायक, पूर्व विधायक रहे सुरेंद्र राकेश को शहजाद खान कहते हैं कि उन्होंने भी मुस्लिम समाज को धोखे में रखने का काम किया है। इस पर शहजाद खान बताते हैं बहादुराबाद और भगवानपुर में मुस्लिम पर लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आवाजें उठाई गई, लेकिन जब दलितों पर रुड़की और नारसन में लाठीचार्ज किया गया तो आदित्य ब्रजवाल शांत क्यों है? उन्होंने जांच की मांग क्यों नहीं उठाई है? इन सभी तरीकों से आदित्य ब्रजवाल ने प्रत्याशियों का चयन भी अपने मनमाने तरीके से किया, जो कि
जिनसे हाजी सरबत करीम अंसारी और शहजाद खान पूर्णतया नाराज हैं। वो कहते हैं कि हम अपनी पार्टी के प्रमुख मायावती जी का बहुत सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, लेकिन हम शिकायत और जांच उनसे मीटिंग में चाहते हैं। हमारी उनसे मीटिंग कराई जाए तो हम उनसे जांच की अपील करेंगे। ये सब कुछ उनकी मनमानी से चलता आ रहा है, जिसका खामियाजा आज हम सबको देखने को मिल रहा है। जो इनके साथ हुआ है वही मेरे साथ हुआ है संगठन में। हम दोनों विधायकों को घर बिठाया गया है, जानबूझकर बिठाया गया है। जो लोग टिकट बांटने के हकदार थे उन लोगों ने टिकट तो बांट दिए, फिर उन्होंने कोई सूद ली जाकर कैंडिडेटों की कि भाई कैंडिडेटों को जिताने का काम कौन करेगा। इस बात का विरोध पहले क्यों नहीं किया आपने जब चुनाव शुरू हुए थे? ऐसा है हमें उस टाइम विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि हम सोच रहे थे कि भाई हो सके आगे चल के हमें जो है जिम्मेदारी दे दी जाए, टिकट के बाद में दे दी जाए, लेकिन आखिर तक हमें जिम्मेदारी नहीं दी गई। आज जो है हमारे मन में पीड़ा है, पार्टी ने हमारे साथ जो सलूक करा है, संगठन ने जो हमारे साथ सलूक करा उसकी पीड़ा, इसलिए हम प्रेस वार्ता कर रहे हैं। जिम्मेदार मानते हैं भाई संगठन जिम्मेदार है, मैं यहाँ का संगठन जिम्मेदार है, यहाँ के अध्यक्ष जिम्मेदार है, प्रभारी जिम्मेदार है कि उन्होंने क्यों नहीं कमेटी में जो है बनाई टिकट बांटने की। हमेशा आप चुनाव समिति बनती है, क्यों नहीं बनाई गई चुनाव समिति? आखिर क्या वजह है कि 3 ही आदमी रह गए, जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और आपका प्रभारी, तीनों ने बांट दिए। अरे भाई और कोई है ही नहीं क्या कोई राय देने वाला? ऐसा क्या करना है जो भाजपा में शामिल हो? आप प्रदेश अध्यक्ष से पूछिए कि आपने टिकट बांटे, ये भाग क्यों रहे हैं? इसका जवाब आपको प्रदेश अध्यक्ष देगा कि क्या करना है, क्यों भाग रहे हैं लोग। किसे कोई ना कहीं त्रुटि करी होगी इन लोगों ने, जब भी तो भाग रहे हैं। बिल्कुल माना गया है भाई। आप जो है जहाँ रिजर्व सीटें हैं हमेशा हमने देखा है कि वहीं लड़ते हैं सब लोग, लेकिन जनरल सीट 44 सीटों में आपने 28 सीटें जो है दलित को दे दी, एक तरफा दे दी दलित को, तो बाकी जाट कहाँ जाएगा, गुज्जर कहाँ जाएगा, दलित कहाँ जाएगा, पाल कहाँ जाएगा, मुसलमान कहाँ जाएगा? सबको नजरअंदाज कर दिया है टिकट बांटने में। किसी ने अपने साले को दे दिया, किसी ने अपनी साली को दे दिया, किसी ने अपने भतीजे को दे दिया, किसी ने अपने चमचे को दे दिया। ये टिकट बांटे गए हैं। कहीं ना कहीं कम सीटें आएंगे तो उसका खमीजा मानते हैं अभी? हाँ मगर कम सीटें आने का एक खमीजा ही है। जहाँ जितने रिश्तेदारों को उन्होंने टिकट दिया बताने का काम करें वो कि कहाँ जीते हैं वो लोग।